हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। एक मेरे दिमाग में चल रही है बात, ये जो युद्ध हो रहा है अमेरिका, इजराइल, ईरान, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारत पर जितना बुरा असर पड़ेगा, मेरा जो अनुमान है उसका आकलन करना बड़ा मुश्किल है। आप देखिए, इस युद्ध से रुपये की डिवैल्यूएशन हो रही है, रोज़ रुपया गिरता जा रहा है। और हमारे देश में मैक्सिमम चीज़ें जो है इंपोर्ट होती है। अब ऑयल ले लीजिए, गैस ले लीजिए, अगर 1 रुपया गिरता है तो रिपोर्ट ये कर रही है 74,000 करोड़ रुपया जो है आपका निकल जाता है आपके खाते से। और अभी 88 पे चल रहा था, अब 94 से एबव हो गया है। अब सोच लीजिए कि कितने हजार करोड़ रुपया जो है कि आपके खाते से निकल रहा है। ये जो भारत सरकार के खाते से पैसा निकल के इंपोर्ट में जाएगा, तो सरकार इंपोर्ट का पेमेंट करेगी, तो डेवलपमेंट के लिए पैसा कहाँ बचेगा। कंडीशन ये हो जाएगी डेवलपमेंट के लिए कि जो मान लीजिए सिविल वर्क चल रहे हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, जो सरकार असंगठित सेक्टर में पेमेंट करती है, जिससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होता है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई डेवलप, कहीं बिल्डिंगें बन रही है, कहीं पार्क बन रहे हैं, कहीं बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, कहीं मतलब एनीवन कुछ भी रेलवे बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं, तो ये जो पैसा कहाँ से आता है? हमारा ही आपका आता है, सरकार इसमें लगाती है। और जब ये पैसा तब लगाते हैं जब आप सरकार के पास बचत होता है। जब सरकार के पैसा बचत ही नहीं होगा, ये पैसा जो चला जाएगा इंपोर्ट करने में, तेल, गैस और फर्टिलाइज़र तमाम चीज़ों में जो है कि मतलब इंपोर्ट में चला जाएगा, तो फिर सरकार के पास पैसा कम बचेगा, तो डेवलपमेंट पे कम खर्च करेगी। डेवलपमेंट पे कम खर्च करेगी तो असंगठित सेक्टर में या संगठित सेक्टर में जॉब की क्राइसिस हो जाएगा। जब पैसा नहीं रहेगा तो टेंडर नहीं निकलेंगे, कंपनियों को जो है कि पेमेंट नहीं मिलेगा, डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो जॉब क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जॉब नहीं होगा तो मैक्सिमम लोग जो है कि जॉबलेस हो जाएंगे। जॉबलेस हो जाएंगे तो गांव, शहर, कस्बा, कहीं की बिजनेस हैं वो ठप पड़ जाएंगे। वो कैसे पड़ेंगे? जैसे हम ही के लिए हम जॉब करते हैं, जब हम गांव में जाते हैं तो खर्च करते हैं, गांव में पैसा भेजते हैं, तो गांव के लोगों को जो है कि घर वालों की जो ज़रूरतें होती है वो हमारे पैसे से वो ख़रीदते हैं जितना भी पॉसिबल होता है, तो गांव के लोगों को भी उससे रोज़गार मिलता है। और जब मेरे पास पैसा ही नहीं रहेगा, मैं जॉबलेस हो जाऊंगा, गांव में चला जाऊंगा, तो क्या कर सकता हूँ? गांव में चला जाऊंगा, बैठा रहूंगा, जो भी पैसा भेज रहा था, तो गांव वालों का जो बिजनेस है वो भी जो है कि बिजनेस ठप हो जाएगा। तो इससे बहुत बुरा कंडीशन होने वाला है। जो दिख रहा है सिचुएशन, ऐसा ही लंबा अगर युद्ध खींचा तो बहुत बुरा हो सकता है। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है कि युद्ध ख़त्म हो और सारा चीज़ फिर से पटरी पर आए। अगर पटरी पर नहीं आया सारा चीज़ जो है कि फिर से खड़ा नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। जॉबलेस, सबसे ज़्यादा असंगठित सेक्टर में हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, रोज़गार कम हो जाएंगे, मेडिकल फैसिलिटी कम हो जाएगी, एजुकेशन पर सरकार बजट नहीं दे पाएगी। एक तो ऐसे ही सब सरकार की मानसिकता के आप तो लोग देख ही रहे हैं। तो उम्मीद करिए कि जल्द से जल्द सुधार हो, जल्द से जल्द युद्ध ख़त्म हो, और हिंदू मुस्लिम युद्ध के चक्कर में अपना दिमाग ज़्यादा ना लगाइए। नहीं तो जो चूल्हे गल्फ कंट्रियों को जैसे जल रहे हैं ना, वो जलना भी बंद हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।